नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नए सीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैकड़ी निकाल दी है। नए सीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चेतावनी दे दी है और न्याय की बात कर दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई भी नहीं बने, लेकिन नरेंद्र मोदी को यहां पर बहुत बड़ा झटका दे दिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बने हैं, तब से जजों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए, हर पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश जस्टिस बी.आर. गवई ने की और कसम खाई कि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार की गोद में नहीं बैठना है, मैं यहां पर सरकार की नहीं बल्कि संविधान की सेवा करने आया हूं। और आज जस्टिस बी.आर. गवई के बनाए रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों के जज अब चलते नजर आ रहे हैं। अब जरा जस्टिस सूर्यकांत को देख लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत जो कि 24 नवंबर को देश के नए सीजीआई बनेंगे। अभी तारीख लंबी है, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की खुली चेतावनी दे दी है कि चरण वंदना तो हम भी नहीं करेंगे, आपके इशारे पर हम भी नहीं नाचेंगे, और शायद रिटायरमेंट के बाद मुझे भी कोई सरकारी पद नहीं चाहिए। अब जरा यहां पर जस्टिस सूर्यकांत का बयान देख लीजिए, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सबसे पहले पहुंचे न्याय। सीजीआई बनने से पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कही बड़ी बात, अभी सीजीआई भी नहीं बने, लेकिन सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसे सबसे पहले न्याय पहुंचाएंगे। और हम सभी लोगों को मालूम है कि अंतिम पंक्ति में कौन खड़ा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये मनुवादी अक्सर आगे ही रहते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो लोग अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उन्हें सबसे पहले न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। जरा यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे डिजिटल बहिष्कार, विस्थापन, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय प्रवास जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, हमें काम और पहुंच को आधुनिक बनाना होगा और समावेशन करना होगा। देखिए लिखा भी है, देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने दो टूक कहा है कि समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सबसे पहले न्याय पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में कानूनी सहायता प्राधिकरण मदद मांगे जाने का इंतजार करने के बजाय जरूरतमंदों तक न्याय पहुंचाने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। अब यहां पर देखिए, जस्टिस सूर्यकांत की बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस सूर्यकांत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप कोई हिंसक कदम मत उठाइए, आप हमारे पास आइए। और जब आप हमारे पास आएंगे, जब आप कानून का रास्ता चुनेंगे, तो कानून आपका साथ जरूर देगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यह बता दिया है सीजीआई बनने से पहले ही कि वो दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो काम जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे थे, उसी काम को बढ़ाने का काम जस्टिस सूर्यकांत करेंगे। जैसे जस्टिस बी.आर. गवई सोचते थे, जो शायद नहीं कर पाए, उसी काम को बढ़ाने का काम अब जस्टिस सूर्यकांत करेंगे। हाशिए पर रहने वाले समाज, दबे कुचले समाज की आवाज बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। इस बात को आप लोग नोट करके रख लीजिए। देखिए यहां पर लिखा भी है, तो संविधान का वादा फिर से जीवंत हो उठता है। लिखा भी है, उन्होंने कहा कि न्याय सबसे पहले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हर बार जब कोई कैदी कानूनी सहायता याचिका के माध्यम से आजाद होता है, हर बार जब कोई विधवा वर्षों की उपेक्षा के बाद अपनी पेंशन प्राप्त करती है, और हर बार जब कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे को दंड के बजाय सुधार की ओर निर्देशित किया जाता है, तो संविधान का वादा फिर से जीवंत हो उठता है। कितनी बड़ी बात जस्टिस सूर्यकांत साहब कर रहे हैं, यानी कि दूरदर्शी तो नजर आ रहे हैं। ये हम सभी लोगों के लिए हितकारी होंगे, ये भी नजर आ रहा है।
तो जस्टिस सूर्यकांत साहब के इस बयान पर लाखों सलाम। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने सीजीआई बनने से पहले ही संकेत दे दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी दुखी, पीड़ित, अपमानित हैं, उन सबका सम्मान न्यायपालिका करेगी। उन सबके साथ न्यायपालिका करेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने यहां पर साफ साफ बता दिया है, न्याय को वास्तविक बनाया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा, हाशिए पर पड़े लोगों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए कानूनी सहायता प्रणाली को मजबूत करना। भारतीय केस स्टडी विषय पर बोलते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय के प्राचीन सिद्धांतों को लेकर आधुनिक संस्थागत ढांचे तक भारत के कानूनी दर्शन का प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा, भारत के कानूनी सहायता आंदोलन की कहानी अपने मूल में एक लोकतंत्र की अंतरात्मा की कहानी है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक व्यापक और जटिल समाज में भी जब दूरदर्शिता के साथ संस्थागत इच्छा शक्ति का मेल हो तो न्याय को वास्तविक बनाया जा सकता है। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने किसकी बात की? जस्टिस सूर्यकांत ने हाशिए पर पड़े लोगों की बात की, दबे कुचले समाज की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, यानी मुसलमानों की बात की कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को न्याय को जिंदा रखना है, यानी कि आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, आपको हिंसक नहीं होना है। आप हमारे पास आइए, मैं हर व्यक्ति को न्याय दूंगा। जस्टिस सूर्यकांत जो बातें कर रहे हैं वो बातें बहुत ही लाजवाब हैं और आने वाले समय में जब ये सीजीआई बनेंगे तो ये हम सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। बाकी जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल बेमिसाल रहा। जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और शायद 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत देश के सीजीआई बने। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जस्टिस सूर्यकांत की जाति क्या है, क्योंकि जात के आधार पर भी लोग जज कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत की जात को लेकर कोई उल्लेख अभी तक नहीं है और ये अच्छा भी है। जजों की कोई जाति नहीं होती है, जजों की कोई बिरादरी नहीं होती है। वो न्याय के लिए आते हैं, न्याय करने आते हैं, संविधान को देखकर फैसला सुनाने के लिए आते हैं। तो जजों की जात बिरादरी से मतलब नहीं है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत विचारों के अच्छे हैं। जस्टिस सूर्यकांत न्याय करना जानते हैं, कई ताबड़तोड़ फैसले भी लिए हैं, जिसको लेकर जल्द ही एक नई वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जस्टिस सूर्यकांत ने अब तक कितने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और जस्टिस सूर्यकांत के फैसले से सरकार को कितना झटका लगा है, ये भी मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।